निवेदन, नेत्र बंद कर लीजिए, कमर सीधा कर लीजिए और गहरी लंबी श्वास के साथ 3 बार प्रणव ध्वनि ओंकार करना है। गहरी लंबी श्वास लीजिए सभी। एक बार और। हिंदुस्तान समाचार का अमृत पर्व समारोह पंच प्रण स्वराज 2023। इस आयोजन में आज के मुख्य अतिथि रूप में पूज्य स्वामी आचार्य मिथिलेश नंदन जी महाराज, कार्यक्रम के माननीय विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक, वर्तमान में काशी प्रयाग जो प्राप्त उसके सह प्रांत प्रचारक आदरणीय मुनीश जी, कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में विराजित शिक्षाविद विद्वान पूर्व कुलपति डॉक्टर कुलदीप अग्नोत्री जी, मंच पर विराजित कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री अरविंद भालचंद जी जो नागपुर से विराजित हैं। ऐसे मंच के सामने भारतीय संस्कृति के प्रचार में एक प्रमुख कथाकारी के रूप में डॉक्टर शांतनु जी, जिनको आचार्य शांतनु जी महाराज के नाम से देश में जानते हैं। अन्य पूज्य संत चरण डॉक्टर राजा राम जी जो पूर्व कुलपति हैं, डॉक्टर विवेक निगम जी, सुष्मिता कानूनगो जी, डॉक्टर सनी जी, डॉक्टर संजय सिंह जी, मंच के विद्वान संचालक डॉक्टर पी एन द्विवेदी जी, ऐसे सभागार में उपस्थित जो विशिष्ट महान भाव, पूज्य मातृशक्ति, पत्रकार। आज का जो विषय है पंच प्रण स्वराज, जो भारतीय संस्कृति के हम लोग पोषक हैं और जो भी काम करते हम एक विचार परिवार के लोग हैं। शरीर पर बहुत लोग काम करते हैं, रोड, बिजली, पानी, फैक्ट्री, अस्पताल, ये वास्तव में भारत का शरीर है। आत्मा के पोषण का जो संगठन काम करता है, हम उसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से विश्व में जानते हैं और उसी का एक आयाम है हिंदुस्तान समाचार। इस भारत में पंच का कितना महत्व है, इस भारतीय संस्कृति के पोषण के लिए। किसी भी राष्ट्र की धारणा के लिए हम लोग 3 शब्दों का प्रयोग करते हैं, जन्मभूमि, संस्कृति। उस संस्कृति के पोषण के लिए जो पंच की बात अभी आदरणीय मुनीश जी ने की, पंचकोश यानी अपने अन्न में, प्राण में, मनु में, विज्ञान में, आनंद में। क्योंकि उत्तराखंड में रहता हूं, वह पंच प्रयाग है। वहां पर देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग। बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। पंच बद्री है वहां, एक बद्री जाते हैं, बद्री विशाल, लेकिन वहां पर योग बद्री, ध्यान बद्री, आदि बद्री,
अमृत बद्री भी वहां पर है। केदारनाथ हम सब जाते हैं, हिमालय में पंच केदार है, केदारनाथ, रुद्रनाथ, मद महेश्वर, तुंगनाथ, कल्पेश्वर। और जब धीरे धीरे जब इसका जो है पंच का विस्तार होता है तो हम हमारी न्याय व्यवस्था में पंच परमेश्वर, शरीर का जो भी व्यक्तित्व आपका, एक शरीर सौंदर्य की बात की गुरनेश जी ने, तो क्षिति जल पावक गगन समीर, पंचभूत हमको, पंचभूत से तो निर्मित है हम सभी। इस ऋण जो भी ऋण लिया है हम लोगों ने प्रकृति से, तो हमको उससे ऋण होने के लिए पंच यज्ञ का अपने आप महत्व है। शरीर शोधन के लिए पहले पंच सकार चुन लेते हैं, तो बाद में पंच कर्म हमारा होता है। पंच कैलाश भी है, पंच गव्य भी है, पंचामृत भी है, पंचांग भी है। यानी भारतीय संस्कृति के, भारत की आत्मा के पोषण के लिए पंच का कितना महत्व है, इसको हम सब लोग गहराई से जाने समझें। हिंदुस्तान समाचार ने इस विषय को लेकर के आज वार्ता रखी, इसलिए उनके प्रति सम्मान, खासतौर पर राजेश जी और उनकी टीम के लिए सम्मान के पास बधाई के पात्र हैं। अब जब भारत की आत्मा की एक शब्द इसमें देख रहा हूं कि संस्कृति, आध्यात्म और सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान करने वाले विभूतियों का सम्मान। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि त्याग और सेवा ही भारत के राष्ट्रीय आदर्श है, दूसरा कोई नहीं। भारत की आत्मा के पोषण पर अगर काम करना है तो केवल त्याग और सेवा, दो सूत्र पर हमको चलना पड़ेगा। महर्षि अरविंद जी के एक शिष्य ने उनसे पूछा और कहा कि देव, भारत के बारे में कम से कम शब्दों में कुछ बोलना हो तो आप कैसे व्याख्या करेंगे? तो महर्षि अरविंद ने कहा है कि शरीर में जिस प्रकार आत्मा का जो महत्व है, यानी आत्म तत्व निकला, शरीर में सड़न गलन शुरू, अपने निजी प्रियजन कुछ क्षण कुछ घंटे लगा करके आपकी अंत्येष्टि करते हैं। अर्थात जो शरीर में आत्मा का महत्व है वही इस विश्व में भारत का महत्व है। इसलिए भारत को बचाना है हमको, इसकी आत्मा के पोषण के लिए काम करना है हमको, जीवन गलाना है। और उसी बात को विदेशी चिंतक हमारे मार्क ट्वेन कहते हैं कि इस धरती पर भारत एक ऐसा देश है, भूभाग है, खंड है, जहां पर भगवान द्वारा और इंसान द्वारा जो कुछ भी रचना हो सकती थी हो चुका है, कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल इसी को जानने समझने की आवश्यकता है, इसी की बार बार व्याख्या करने की जरूरत है। उस व्याख्या के आधार पर उस अनुसार बड़ी मात्रा में लोग जीवन जिए, बस इतना कर लिया सब कुछ पूर्ण हो जाएगा। इसी बात पर हमको चलना है, इसी को जानना है और इसी को समझना है। इसी को समझ करके इस भारत की धरती पर सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों दिव्य आत्माएं इस रचना में लगे, भारत की आत्मा के संरक्षण में, संवर्धन में, पोषण में। शरीर पोषण के लिए सरकार है, अन्य संस्थाएं होंगी, करने दीजिए, कर रहे हैं, उन सबका सम्मान है। लेकिन हम जो लोग बैठे हैं, जो संस्थाएं, केवल और केवल भारत की आत्मा के पोषण के लिए हम लोग समय दें, धन दें
और कंधे से कंधा मिला के जब लाखों नहीं करोड़ों लोग काम करेंगे तो ये अपने भारत की दिव्य ज्योति आदरणीय मोदी जी ने जो अपने पंच प्रण व्यक्त किए हैं, आगे चूंकि विशिष्ट वक्ता हैं, विद्वान वक्ता हैं, वो रखेंगे उस विषय को, उस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा। केवल भारत की आत्मा को जाने समझे, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो 5 प्रण व्यक्त किए हैं ये 15 अगस्त को, वास्तव में भारत की आत्मा के जागरण के हैं, जागरण के 5 प्रण हैं। आदरणीय डॉक्टर कुलदीप जी रखेंगे विषय। ऐसे आदरणीय सम्मानित मंच के प्रति, आप सबके प्रति सम्मान व्यक्त करता हुआ, आभार व्यक्त करता हुआ ठहरे बात सुनी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम की सब प्रकार की शुभकामनाओं के साथ